नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। एक गीत के ये बोल आपको जरूर याद होंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक कि कयामत हो और तू आए। जम्मू कश्मीर में भी लोग इसी तरह से बड़ी उम्मीद से विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और लोकल बॉडी चुनाव होने की उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब चुनाव होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, वैसा ही इस समय चुनावों की घोषणा होने का इंतजार अब बस बढ़ता ही जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी और पंचायत चुनावों का होना जहां तय माना जा रहा था, तो उसके आधार पर लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी जल्द होने की उम्मीद पर लोगों के जो दिलों में पर थे वो फिर से फड़फड़ाने लगे। लेकिन ऐसा हो न सका और लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव होने की संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। और अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये है कि चुनावों से पहले भाजपा को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दौरों से होगा क्या, तो इस बात की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलें, यानी फ्लैशबैक में। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में लोगों ने बिना ये जाने कि उनके क्षेत्र से कौन सा नेता किस पार्टी से किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, बल्कि लोगों ने बहुत भरोसे से प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उनसे प्रभावित होकर अच्छे दिनों की उम्मीद पर भाजपा को वोट दिया और पीडीपी के सहयोग से भाजपा गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। सरकार तो बनी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और गठबंधन टूट गया। फिर दौर शुरू हुआ राज्यपाल शासन और फिर उपराज्यपाल शासन का, जिसका असर ये हुआ कि लोगों की समस्याएं और उनकी मांगों की अनदेखी शुरू हो गई। ऐसा लोगों का आरोप है, लोग मानते हैं, और इसका खामियाजा झेलना पड़ा भाजपा को। और धीरे धीरे लोगों का भाजपा सरकार पर से, भाजपा के स्थानीय नेताओं पर से विश्वास कम होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके बहुत से कारण माने जा रहे हैं। सत्ता में आते ही जहां एक तरफ भाजपा सरकार कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई, तो वहीं जम्मू में केंद्र की पकड़ धीरे धीरे ढीली होती गई। जहां एक तरफ कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास तेज होने लगे, तो वहीं जम्मू के लोगों के दिलों में सरकार को लेकर रोष लगातार गहराता गया। और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि जम्मू में लोग भाजपा को सबक सिखाने का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता लोगों की उम्मीदों पर ना तो खरे उतरे और ना ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाने में सफल साबित हुए, जिसका असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में भाजपा से लोगों का मोहभंग होने लगा है। और इस बात की खबर जहां स्थानीय भाजपा नेताओं को है, तो वहीं इस बात की खबर अब भाजपा आला कमान तक भी पहुंच गई है। और ये बात वो जान चुके हैं कि लोकल बॉडी, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव कुछ भी हो तो भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, जो कि भाजपा के लिए काफ़ी चिंता का विषय तो बन ही गया है, बल्कि अब बात इज्जत पर बन आई है। और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी और अमित शाह खुद अब जम्मू कश्मीर पर अपना फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने की दिशा में जुट गए हैं। जानकारों का ये मानना है कि भाजपा से नाराज जनता को मनाने के लिए अब जम्मू कश्मीर के दौरों पर कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रहे हैं। आपको बता दें कि उनके ये दौरे जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर होंगे, जहां इन दोनों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाएगा। और अगले साल अप्रैल मई में होने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, संभवतः उनके लिए सही माहौल तैयार करने पर काम होगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा की ढीली पड़ी पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों को तेज किया जाएगा। और भाजपा जम्मू कश्मीर को लेकर देश में आम चुनावों के मद्देनजर पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर गृह मंत्री द्वारा इन दोनों की हामी जो है वो मिल चुकी है, यानी मंजूरी मिल चुकी है, पर प्रधानमंत्री के दौरों की हामी यानी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई को उम्मीद है कि गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरों की शुरुआत अक्टूबर से शुरू होगी और प्रधानमंत्री के जो संभावित दौरे हैं वो या तो नवंबर या फिर दिसंबर से शुरू होंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरों का जो मेन रीजन होगा यानी मुख्य उद्देश्य होगा, उस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों में विश्वास पैदा करना है और इसके साथ ही संगठन को मजबूत करना है, ताकि आने वाले चुनावों में लोगों की भागीदारी हो, लोग बड़ी संख्या में चुनावों में हिस्सा ले। और इसके साथ ही पार्टी ये भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो लोगों के मन में एक धारणा बन गई है, जो एक रोष पनप गया है, उसे भी खत्म किया जा सके, उस धारणा को तोड़ा जा सके। तो कुल मिलाकर ये एक पूरी बात थी कि क्यों जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और
अमित शाह आ रहे हैं। हालांकि उनके इन दौरों से क्या लोगों का गुस्सा कम हो पाएगा, क्या लोगों की धारणा बदल पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौरे होंगे। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होगी, लोगों को मनाने की कोशिश होगी और शायद हो सकता है कि लोगों की जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं शायद उनके भी समाधान मिल पाएँ या निकल पाएँ। खैर, इस बात पर नज़र ज़रूर रहेगी और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा ट्रेन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे AC क्लासरूम व AC हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व JEE की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।